थे उसमें हमने उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कर ली थी। तो अब हम करेंगे अल्काइलेशन। अल्काइलेशन ऑलरेडी हम पहले भी कर चुके हैं। मीन इसी चैप्टर में किया था जब हमने अमोनिलिसिस की थी, और दूसरा हमने हेलो अल्केन्स में भी किया था। उसमें अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमीन के साथ हुआ था। तो ये जो रिएक्शन है, एक तरह से देखा जाए, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पे ये जो आपका अमीन्स होते हैं, क्योंकि इनके पास नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, सो दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। और जब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, देन अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन है, आर NH2, तो जब ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इसका ये एक हाइड्रोजन हट जाएगा और उसकी जगह पे जैसे R डैश आ जाएगा। ये R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये 2 डिग्री अमीन बनेगा। लेकिन अगर हम क्या करें, ये जो R डैश X है इसे एक्सेस में लें, तो 2 डिग्री जो अमीन है वो फर्दर 3 डिग्री अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और रिएक्शंस यहीं नहीं रुकेगा, ये इससे आगे भी बढ़ेगा और एक और मॉलिक्यूल के साथ ये जो 3 डिग्री अमीन होगा, ये रिएक्ट करके क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड बनाएगा। सो दिस इज क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड। जैसे ये क्या होता है, NH4Cl, इसके अंदर अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे माइनस होता है, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। अगर आपका 1 डिग्री अमीन का जो कटायन है, ये 1 डिग्री अमीन होता है RNH2, इसका जो कटायन होता है, इट इज अल्काइल अमोनियम कटायन। तो अगर मैंने बॉइलिंग पॉइंट में कराते टाइम कहीं गलती से बोल दिया हो या लिख दिया हो एलिफेटिक अमीन्स के कटायन को एनिलीनियम गलती से बोल दिया हो, तो वो आप ठीक कर लेंगे। एनिलीनियम आयन जो होता है वो एनिलिन से बनता है, वो ये होता है। जबकि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं, एलिफेटिक अमीन्स से जो है वो अमोनियम कटायन बनता है। जैसे कि 1 डिग्री अमीन से जो कटायन बनेगा वो अल्काइल अमोनियम कटायन है। ऐसी अगर आप 2 डिग्री की बात करेंगे, 2 डिग्री से अगर कोई जो है कटायन बन रहा है तो वो डाई अल्काइल अमोनियम कटायन होता है। और अगर आप देखें 3 डिग्री से जो कटायन बनता है उसको हम बोलते हैं ट्राई अल्काइल अमोनियम कटायन। ठीक है। अब अगर आप इस रिएक्शन में देखें, इसमें अगर आप देखें ये जो आपका अमीन्स होते हैं, ये तो एज़ अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहे होते हैं। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस पे हो रहा होता है, वो इस पे हो रहा होता है, क्योंकि इसमें अगर आप देखेंगे ये जो X बॉन्ड है ना, RX, ये जो कार्बन और X का बॉन्ड ये टूटेगा। तो जो हम ये तो हम सिर्फ अल्काइलेशन 1 डिग्री अमीन्स की या 2 डिग्री अमीन की या 3 डिग्री की ही नहीं करते हैं, एलिफेटिक अमीन्स की हम इन्हीं की नहीं करते हैं। हम एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं उनकी भी अल्काइलेशन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा मुझे ये बोले कि मैम इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं है, तो इसमें तो करैक्टर है, लेकिन जो बॉन्ड है वो कार्बन और नाइट्रोजन का नहीं टूटने वाला इस रिएक्शन के दौरान। इस रिएक्शन के दौरान ये C और जैसे यहाँ पे I है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। इसमें तो पार्शियल डबल बॉन्ड करैक्टर नहीं है ना, तो इसलिए ये रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा। ये क्योंकि यहाँ पे जो ये अमीन्स होते हैं, चाहे एलिफेटिक हो, चाहे एरोमेटिक हो, ये एज़ अ न्यूक्लियोफाइल काम करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये अल्काइल हैलाइड पे हो रहा होता है। तो ये जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, इनको जब आप अल्काइल हैलाइड एक्सेस हम ले रहे हैं और हीट भी करेंगे, तो क्या होगा, पहले जो है अगर आपके पास 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, जैसे ये एनिलिन है, तो जब इसकी अल्काइलेशन होगी तो पहले स्टेप में एरोमेटिक 2 डिग्री अमीन बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या बन गया, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ CH3 ग्रुप आ गया, मतलब N मिथाइल एनिलिन। फिर क्योंकि CH3I जो है वो एक्सेस में है, तो इसको अगर आप फर्दर रिएक्शन देखेंगे, तो ये जो आपका 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन बना होगा, ये आगे फर्दर 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये अगर देखें तो ये क्या हो गया, NN डाइमिथाइल एनिलिन। इसके बाद रिएक्शन आगे बढ़ेगा और क्वाटरनरी अमोनियम जो क्वाटरनरी जो है एनिलीनियम आयन बनेगा। यहाँ पे अमोनियम आयन नहीं बनेगा, यहाँ एनिलीनियम आयन बनेगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयन।
तो यहाँ पे ये देख लीजिए, इधर नाइट्रोजन पे इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है एक तरफ तो ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, बाकी 3 जो है इसमें मिथाइल ग्रुप है। इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर, आई के ऊपर माइनस, तो इसका नाम है ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। तो ये है अल्काइलेशन ऑफ अमीन्स। तो ये बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है टॉपिक। देन नेक्स्ट आता है असाइलेशन। अब असाइलेशन जो है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपके अमीन्स हो, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, इनका रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ किया जाता है। एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड या एस्टर के साथ किया जाता है। अब एसाइलेशन का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा। असाइल ग्रुप किसे बोलते हैं? असाइल ग्रुप इस ग्रुप को बोलते हैं। तो जब आप आरसीओ ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो कहलाती है असाइलेशन। और अगर ये जो आर हो, ये स्पेसिफिकली CH3 हो, तो ये कहलाता है एसिटाइल ग्रुप। जैसे कि आप देखें, आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है, और CH3 क्या होता है? दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो ये स्पेसिफिक हो गया, तो जर्नल नेम हो गया एसाइलेशन। लेकिन अगर आप उसमें खास तौर पे CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एसिटाइलेशन, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये एसिटाइल कहलाता है। ये जो रिएक्शन हम करने वाले हैं, ये एक न्यूक्लियोफिलिक असाइलेशन रिएक्शन है। तो पहले हम देख लेते हैं 1 डिग्री अमीन। एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर हम अमीन्स की बात कर रहे हैं, 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री हो गया RNH2, 2 डिग्री हो गया R2NH, और 3 डिग्री होता है R3N। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन के पास तो हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी जो 1 डिग्री अमीन है इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 है। और ये जो 3 डिग्री अमीन है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हो। तो इस वजह से क्या होता है कि जो है 1 डिग्री और 2 डिग्री जो अमीन्स होते हैं, उनकी असाइलेशन जो है वो पॉसिबल होती है। 3 डिग्री अमीन की हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि दे डू नॉट कंटेन एनी हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन एटम, तो इसलिए उनमें ये रिएक्शन नहीं होता है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, ये एसिड क्लोराइड है, इसका रिएक्शन 1 डिग्री अमीन के साथ होगा इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस। ये क्या होगा यहाँ पे, ये जो ग्रुप है इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोजन हट जाएगा, और वहां पे क्या ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा? RCO। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि R, ये आपका NH है, CO, दिस इज R डैश। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया अमीन्स में। अमीन्स में हमने ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, मतलब असाइल ग्रुप किया। इसका जर्नल नेम होता है असाइल। तो यहाँ पे हमने असाइलेशन की, और ये जो कंपाउंड बना, इसको इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो असाइल ग्रुप है ये कहाँ लगा हुआ है? ये नाइट्रोजन पे लगा हुआ है, तो हम इसको एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बोल देते हैं। अमाइड क्यों बोलते हैं? आपको ध्यान होगा, जब मैंने प्रोटीन भी कराया था तो मैंने कहा था कि ये जो ग्रुप होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अमाइड बॉन्ड, है ना। प्रोटीन में किया था ना कि प्रोटीन के अंदर जो उसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े होते हैं? थ्रू अमाइड लिंकेज। तो ये अमाइड होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये अमाइड ग्रुप है। इस अमाइड ग्रुप में ये, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ये हमारा CONH जो है, ये देखिए, ये भी एक तरह से दिस इज एसिटामाइड, है ना। ये अमाइड है, एसिटामाइड। इसमें एक हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? R लगा हुआ है। तो ये हमारी जो होती है ये मेन चेन मानी जाती है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप क्या है? CONH। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो R से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये अमीन नहीं है। कोई बच्चा कहे कि मैम इसको मैं, जैसे अभी मैंने पहले लिखा था कि मैं इसको एन सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि नाइट्रोजन से ये ग्रुप लगा हुआ है, मैं एन सब्स्टिट्यूटेड अमीन बोल सकता हूं? तो नहीं बोल सकते आप, क्योंकि इसके अंदर जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? CONH।
तो इसके अंदर आपको जो मेन चेन है जब नेमिंग करते हैं तो वो हम नहीं करेंगे हालाँकि, तो ये ग्रुप को हम ये इसको मेन चेन मानेंगे और ये जो R होगा इट विल बी सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम हो जाएगा N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। क्योंकि अमाइड अगर नॉर्मली भी देखा जाए ये अमाइड बॉन्ड होता है CONH, लेकिन वैसे भी अगर आप देखें RCONH2 ये भी तो अमाइड ही है। पर यहाँ पे क्या हुआ इस वाले में, ये H हटाकर यहाँ पे मैंने R लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे। तो N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनता है प्लस साथ में HCl बनता है। अब ऐसे ही उससे अगला देख लीजिए 2 डिग्री अमीन। जब 2 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा एसिड क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा? यहाँ पे हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा 2 डिग्री अमीन है। तो क्या होगा, इसका ये जो हाइड्रोजन होगा ये हट जाएगा, इसी की जगह पे CO R डैश आ जाएगा। अब इसके अंदर भी ये जो होगी, जब ये नया कंपाउंड बनेगा हम इसको मेन चेन मानेंगे और सॉरी हाँ, इसको मेन चेन मानेंगे ये वाले को। और ये 2 R ग्रुप हैं, ये नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं तो हम ये कह देंगे NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। NN डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, ये अमाइड होगा। ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि मैम ये जो कंपाउंड बना ये वाला, इसके पास अभी भी नाइट्रोजन के पास जो है वो क्या है, एक हाइड्रोजन है। तो जैसा कि अभी आपने पीछे बताया था कि 1 डिग्री जो हम अमीन लेते हैं उससे जो है अल्काइलेशन के बाद 2 डिग्री अमीन बनता है, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनता है, तो इसमें भी एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ पे एक और जो ये जो आपका हमने यहाँ पे असाइल ग्रुप ऐड किया है, ये हाइड्रोजन हट के अगले स्टेप में यहाँ पे एक और ग्रुप जो है वो ऐड हो जाए, क्योंकि अभी इसके पास हाइड्रोजन है। और ये जो 2 डिग्री अमीन में इसमें तो कोई नाइट्रोजन के पास आपका हाइड्रोजन है नहीं, तो ये रिएक्शन हो सकता है। कोई बच्चा ये कहे क्योंकि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है ही, ये एज़ अ न्यूक्लियोफाइल काम अभी भी कर सकता है। तो इसका आंसर है कि इसके अंदर ये देखिए अनलाइक एल्काइलेशन रिएक्शन ऑफ अमीन, ये जो अमाइड्स बनते हैं, यहाँ पे इसे अमाइड कर लीजिएगा, ऊपर ये अमाइड है। तो ये जो अमाइड बनते हैं दे डू नॉट रिएक्ट फर्दर विद एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड, ये फर्दर रिएक्ट नहीं करते हैं, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है। ये चाहे आप सिंगल स्टेप में, मैं ये नहीं कह रही, मैकेनिज्म की नहीं बात करी, मैं वैसे कह रही हूँ कि इसके अंदर जो है सिर्फ अगर 1 डिग्री अमीन है तो उससे N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड ही बनेगा, उसका फर्दर रिएक्शन नहीं होगा आगे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है, ये जो अमाइड है, ये जो अमाइड बनता है, इसके अंदर अगर आप देखें ये एज़ अ जो अमाइड बना है, उसका फर्दर रिएक्शन तभी होगा ना जब ये जो खुद जो ये जो अमाइड बना है, ये एज़ अ क्या काम करे, न्यूक्लियोफाइल काम करे, बिकॉज़ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। पर ये कह रहे हैं कि ये जो एक अमाइड होते हैं, दे आर नॉन बेसिक, ये अपना ये जो प्रोटॉन है ये भी डोनेट नहीं करते हैं, और दूसरी चीज़ है दे आर नॉन बेसिक होते हैं। ये अपना ये देखिए ध्यान से अगर आप देखेंगे ना, ये अपना ये नॉन बेसिक है। क्यों है? क्योंकि बेसिक वो होते हैं जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इनका जो लोन पेयर है इट इज़ इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विद कार्बोनिल ग्रुप। तो ये जो अमाइड है ये नॉन बेसिक होते हैं एंड दे आर पुअर न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल ग्रुप ड्यू टू रेजोनेंस। और इस वजह से जब अब आप खुद सोचिए, जब ये लोन पेयर ही इनका इन्वॉल्व हो गया, मतलब ये पुअर न्यूक्लियोफाइल है, तो ये फर्दर एक और मॉलिक्यूल के साथ क्यों रिएक्ट करेंगे एसिड क्लोराइड के, ठीक है? तो इसलिए इनका फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। हालाँकि ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अल्काइलेशन में तो आगे रिएक्शन बढ़ता है। अगर आप मान लीजिए एक्सेस में ले लेते हैं वहाँ पे अल्काइल क्लोराइड को, तो रिएक्शन 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री में, 2 डिग्री 3 डिग्री में, 3 डिग्री क्वाटरनरी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इसमें जो है रिएक्शन ऐसे ही होता है कि अगर मान लीजिए 1 डिग्री अमीन है, तो एसिड क्लोराइड के बाद वो सिर्फ N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाएगा, इससे फर्दर रिएक्शन नहीं होगा इस अमाइड का। ठीक है, उसका रीजन क्या हो गया? क्योंकि अगर आप इस रिएक्शन को खास तौर पे देखें, यहाँ पे ये जो अमीन्स होते हैं दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज ऑफ लोन पेयर।
तो यहाँ पे ये जो अमाइड बनता है, इसके अंदर ये जो लोन पेयर तो है नाइट्रोजन के पास, बट इट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद कार्बोनिल ग्रुप। तो इसलिए जो है ये एज पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है और रिएक्शन जो है वो सिर्फ इसी स्टेज पे आके रुक जाता है। ये समझ में आ गया सबको? ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। यस अब यस यस मैम। ठीक है, अब इसमें मैंने स्पेसिफिक रिएक्शन लिखा हुआ है। मान लीजिए कभी पेपर में लिखा होता है एसिटाइलेशन ऑफ इथेनमीन। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब हम कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? सीओ, CH3CO इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं एसिड क्लोराइड यूज करूंगी, ये वाली। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, ये एसिटाइल क्लोराइड हो गया। या इसका अगर आप आयुपेक नेम देखें तो इथेनॉइल क्लोराइड। तो इसका जब रिएक्शन होता है, क्योंकि ये आपका मैकेनिज्म टाइप जो है दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, पहले इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करते हैं। तो जब ये अटैक करते हैं तो आप खुद देखेंगे क्या कंपाउंड बनता है। इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे CO माइनस चार्ज बन जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है जो नाइट्रोजन से जुड़ा होता है, ये निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ H+, ये यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस चार्ज है लोन पेयर, ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये Cl निकल जाएगा। मतलब टोटल क्या निकला, HCl निकल गया, यहाँ से H निकल गया और यहाँ से Cl निकल गया, और ये आपका जो है बन गया अमाइड। जैसे ये क्या बना, दिस इज देखिए, क्योंकि ये मेन चेन हम इसको मानेंगे, ये वाली को मेन चेन मानेंगे। तो दिस इज एन इथाइल इथेनामाइड। इथेनामाइड इसलिए बोला CH3CO। तो या मैंने पहले भी नाम बताया था, या इसका कॉमन नेम होगा एन इथाइल एसिटामाइड, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है CH3CO NH2, इसको जर्नली बोलते हैं एसिटामाइड। और इसका अगर ये हाइड्रोजन आप हटा दें और यहाँ पे मैं क्या लगा दूं, C2H5 लगा दूं, तो ये क्या कहलाएगा, एन इथाइल एसिटामाइड। या इसका आयुपेक नेम होगा एन इथाइल, और ये क्या हो गया, इथेनामाइड। ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है बेस की प्रेजेंस में होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। सॉरी, इसमें बेस हम लेते हैं, जैसे पेरिडिन वगैरह लेते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है विद एरोमेटिक अमीन। तो एरोमेटिक जो अमीन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एनिलिन लिया है, एनिलिन का भी जो रिएक्शन है वो एसिड क्लोराइड के साथ होता है। और ये जो आपका एनिलिन है, इसकी जो है, क्योंकि यहाँ पे मैंने CH3CO लिया है, तो इस ग्रुप को पर्टिकुलरली हम एसिटाइल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एसिटाइलेशन कर रही हूँ एनिलिन की, क्योंकि मैं एनिलिन में COCH3 ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। ये रिएक्शन मैंने आपको बोला बेस की प्रेजेंस में होता है। अभी बताऊंगी बेस की प्रेजेंस में क्यों होता है। हालांकि ये हमने जो अल्कोहल चैप्टर किया था उसमें भी किया था, पर अभी आपको समझ आ जाएगा कहाँ किया था। तो ये पिरिडिन बेस है, उसकी प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, COCH3। तो ये जो COCH3 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, इसीलिए हम बोल रहे हैं एसिटाइलेशन कर रहे हैं किसकी, एनिलिन की। और आप खुद देखिए इसके अंदर ये मेन चेन होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होता है CONH, RCONH होता है। तो हम ये मेन चेन होगी हमारी। तो इसलिए नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है, इससे फिनाइल जुड़ा हुआ है। तो एन फिनाइल, कोई बच्चा ये कहे कि मैं इसको ये बोलूं, मैं दोबारा बता रही हूँ कि मैं इसको एन एसिटाइल बोल दूं, नहीं, ये गलत हो, क्योंकि मेन चेन जो ग्रुप है, क्योंकि अमीन से ये है CONH, R जो है वो CO से जुड़ा होना चाहिए, फिर NH। ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया, एन फिनाइल, ये एन फिनाइल इथेनामाइड, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है, इथेनामाइड, या इसे एसिटनालाइड भी बोल देते हैं। ये नाम आप याद रख लीजिएगा। और इस रिएक्शन में HCl भी बनता है साथ में। ठीक है। ऐसे ही अगर ये कह रहे हैं कि आप सेम कंपाउंड बना सकते हैं, अगर आप एनिलिन का रिएक्शन किसके साथ करें, एनहाइड्राइड के साथ करें, एसिड क्लोराइड के साथ भी कर सकते हैं अगर आप एसिटाइलेशन कर रहे हैं। और आप एसिटिक एनहाइड्राइड, या अगर कोई, ये तो पर्टिकुलर हो गई एसिटिक की, जहां पे हम CH3CO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो इस रिएक्शन को पर्टिकुलरली क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। अगर ये जो CH3 है, ये यहाँ CH3 ना होता, यहाँ कोई R होता, तो जर्नल नेम होता है असाइलेशन। तो हम एनहाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। तो एनहाइड्राइड के साथ भी जब रिएक्शन करेंगे तो ये देखिए COCH3 ग्रुप आ गया, यहाँ पे एसिटाइलेशन कर दी और ये जो कंपाउंड बना दिस इज एन फिनाइल इथेनामाइड। और साथ में अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं तो साथ में फिर यहाँ पे भी जैसे ऊपर वाले में HCl बना था, यहाँ पे एसिटिक एसिड बना। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं? देखिए वैसे तो अमीन्स भी बेस होते हैं, क्योंकि जो हम अमीन्स का रिएक्शन कर रहे हैं, चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक, लेकिन हम ये रिएक्शन जो है वो एक ऐसे बेस की प्रेजेंस में करते हैं जो कि अमीन से ज्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है, तो लाइक पिरिडिन। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो रिएक्शन हमने बताए हैं दे आर इन इक्विलिब्रियम। तो क्या होता है, ये जो पिरिडिन होता है, being a base it react with acid form during the reaction। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये जो एसिड है इसका अमाउंट कम हो जाएगा। एसिड किस जगह पे प्रेजेंट है? प्रोडक्ट में ना। तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी हम काम करते हैं, मान लीजिए कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हम कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज मैं किसी की कंसंट्रेशन घटा देती हूँ किसी भी सब्सटेंस की, चाहे वो रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? उस असर को कम करने के लिए ऑपोजिट काम करेगा। मतलब अगर मैंने कंसंट्रेशन किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस की घटा दी तो इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां बढ़ जाए। अब आप खुद सोचिए, पिरिडिन ने क्या किया? HCl के साथ रिएक्ट हो गया, कंज्यूम कर लिया, तो HCl की कंसंट्रेशन क्या हो गई? घट गई। मतलब मेरी वजह से, क्योंकि मैंने पिरिडिन यूज किया था, HCl की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी? घटा दी। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? जहां HCl की कंसंट्रेशन बढ़े, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसलिए जो है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, तो हम यील्ड बढ़ा सकते हैं। और नेक्स्ट आता है, ऐसे ही अगर हम बात करें अमीन्स की, अमीन्स जो है वो बेंजोइल। बेंजोइल किसे बोलते हैं? ये देखिए यहाँ पे CH3CO ग्रुप को बेंजोइल बोला जाता है। बेंजोइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्ट हुए। अब अमीन्स कैन बी एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ये और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है, मतलब एक्वस NaOH में होता है। तो इसमें क्या होगा? कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ? CO और ये फिनाइल रिंग है ना। और इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? बेंजोइल। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग बेंजोइलेशन ऑफ अमीन्स। तो ये जो रिएक्शन होता है जिसमें हम बेंजोइल ग्रुप ऐड करते हैं, इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइलेशन। जैसे कि इससे पीछे वाला रिएक्शन था, उसमें आपने CH3CO ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ऐड किया था। तो ये जो ग्रुप है, ये इस ग्रुप को जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये ग्रुप क्या, ये रिएक्शन क्या कहलाता है? एसिटाइलेशन। तो ऐसे ही जब हम बेंजोइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? बेंजोइलेशन। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। पिरिडिन नहीं हम लेंगे, एक्वस NaOH लेंगे। और ये जो बेंजोइलेशन होती है इसको शॉर्ट एंड बॉमन रिएक्शन भी बोला जाता है। लेकिन ये जो चीज है ये NCERT में नहीं दी हुई है, पर वैसे ये पर्टिकुलर नेम है इस रिएक्शन का, फॉर बेंजोइलेशन ऑफ अमीन्स। अच्छा, अब कोई बच्चा ये कह सकता है कि मैम जो अमीन्स हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, मान लीजिए सपोज मैं लेती हूँ R-COOH, इसके साथ भी रिएक्ट करके क्या मैं अमीन्स की जो है एसिटाइलेशन या असाइलेशन वगैरह कर सकता हूँ कि यहाँ से वाटर निकल जाए? तो नहीं कर सकते हैं आप। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जो अमीन्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। बेसिक होने की वजह से जब आप इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे, हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो रूम टेम्परेचर पे ये क्या बनाएंगे? ये सॉल्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एसिड है, ये अपना प्रोटॉन जो है वो इसको डोनेट कर देगा, यहाँ पे ये अल्काइल अमोनियम आयन बन जाएगा और वहां पे कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा। तो ये सॉल्ट बना लेते हैं।
अब अगर आपको ध्यान हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैसे लिया हुआ है वो पेज, ये हमने अल्कोहल में किए थे। अल्कोहल में भी हमने अल्कोहल की जो है असाइलेशन करी थी। असाइलेशन के हम लिए हम एसिड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, एनहाइड्राइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है हम एसिड क्लोराइड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि जब हम अल्कोहल की जो है असाइलेशन करते हैं विद जो है ये क्या है एसिड क्लोराइड, तो हमें pyridine यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ थी, टू शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दैट pyridine कैन रिएक्ट विद HCl फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। और यहाँ पे तो अगर आप देखें अल्कोहल का रिएक्शन हम एसिड के साथ भी कर सकते हैं। ये अभी मैं आगे आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी कि जो अल्कोहल है असल में क्या होते हैं, दे आर वीकली बेसिक। आपको ये बच्चा का इसके पास भी तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं, बहुत ही वीक होते हैं, तो ये नहीं रिएक्ट करते हैं। ये आपके एसिड्स के ये जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट नहीं बनाते हैं लाइक अमीन्स। तो इसलिए यहाँ पे जब मैंने असाइलेशन करी तो मैं जो है अल्कोहल की असाइलेशन के लिए मैं रिएजेंट यूज कर सकती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड। लेकिन अमीन्स में हम या तो एसिड क्लोराइड यूज कर रहे हैं या फिर एसिड जो है एसिड क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड यूज कर रहे हैं। ये सबको समझ में आ गया? मैं कह रही हूँ ये समझ में आ गया सबको? ये जो दोनों Yes. रिएक्शन है ये बहुत ही शॉर्ट में दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, पर मैंने पूरा बता दिया। अब बताइए ये समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक करें। जो रिएक्शन आता है ये आता है हमारा कार्बाइल अमीन। कार्बाइल अमीन को आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल देते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये जो है ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं, चाहे 1 डिग्री अमीन एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, मतलब जिसमें NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, ये 1 डिग्री अमीन देते हैं। ये जो टेस्ट है ये 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन नहीं देते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है, अगर हम चाहते हैं कि 1 डिग्री अमीन को 2 डिग्री या 3 डिग्री या कोई और फंक्शनल ग्रुप से डिस्टिंग्विश करें तो हम इस टेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट है सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं। अब 1 डिग्री अमीन कैन बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, डजंट मैटर, लेकिन 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन नहीं देते हैं। पहले तो रिएक्शन देख लेते हैं कि भाई होता क्या है। तो जब डिस्टिंग्विश बिटवीन आएगा तो आप जो भी आपका 1 डिग्री अमीन होगा वो क्या होता है, इट रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH। अब यहाँ पे अगर मान लो अल्कोहल ना भी लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उन्होंने ये नहीं लिखा, सिंपल आप CH3 प्लस KOH और हीट करते हैं तो भी चलेगा। तो जब आप 1 डिग्री अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं और उसको हीट करते हैं तो यू गेट फाउल स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल आती है। अभी रिएक्शन भी देखेंगे कि पर्टिकुलरली होता क्या है रिएक्शन में। जबकि 2 डिग्री अमीन या 3 डिग्री अमीन या कोई और फंक्शनल ग्रुप, जब उनका आप रिएक्शन करेंगे तो उसमें कोई फाउल स्मेल नहीं आती है। तो ये जो है दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज डिस्टिंग्विश रिएक्शन टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री अमीन फ्रॉम एनी अदर टाइप ऑफ अमीन्स। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे मैम एक 2 डिग्री अमीन दिया हुआ है क्वेश्चन में और एक 3 डिग्री अमीन दिया हुआ है, क्या मैं इस रिएक्शन को इसके लिए यूज कर सकता हूं? तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन दोनों ही सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे, दोनों में ही फाउल स्मेल नहीं आएगी, उनमें आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, सिर्फ 1 डिग्री में बनेगा। तो अगर आपके पास 1 डिग्री अमीन है और दूसरा कंपाउंड 2 डिग्री या 3 डिग्री में से कोई है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है तो आप ये रिएक्शन कर सकते हैं फॉर डिस्टिंग्विश। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, एक मिनट। हाँ, इस रिएक्शन में क्या होता है, जो 1 डिग्री अमीन होता है ऑन
रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH, और हीट भी करना है यहाँ पे, तो ये क्या बनता है, आइसोसाइनाइड कंपाउंड बनता है। और ये जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड होता है, इसकी पर्टिकुलरली एक फाउल स्मेल होती है, तो उससे ये डिटेक्ट हो जाता है कि ये जो हमारा जो कंपाउंड है ये 1 डिग्री अमीन है। इतना सबको समझ में आ गया कार्बाइल अमीन रिएक्शन? यस मैम। ठीक है, बाकी हम जो अगला वाला रिएक्शन है, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, ये हम अगली क्लास में करेंगे।